हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो को लेकर के आया हूँ। अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत है जो है वर्ब। वर्ब माने क्रिया। क्रिया क्या होती है, कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, तथा हम कैसे जान सकते हैं कि यह किस प्रकार की क्रिया है। आज हम क्रियाओं के बारे में जानेंगे, तो आप लगातार हमसे जुड़े रहे और वह सारी जानकारी को प्राप्त करते रहे जो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको कई प्रकार की वीडियो को उपलब्ध कराया है। मैंने नाउन, प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव और उनके प्रकार सभी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। मैंने डिग्री के बारे में बताया है, कितनी होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि डिग्री किस प्रकार, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। यह सारी जानकारी मैंने आपको दी। इसके अलावा मैं आपको जीव विज्ञान तथा विज्ञान के अंतर्गत बहुत सी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। उसके अलावा मैं अंग्रेजी ग्रामर की क्लास भी ले रहा हूँ और वह सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूँ जो प्रत्येक पॉइंट से जुड़ी हुई है। मैं अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत प्रत्येक पॉइंट को आप तक पहुंचा रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले नाउन बताए, मैंने आपको नाउन के प्रकार बताए तथा जेंडर बताए, प्रोनाउन बताए, उनके भाग बताए, एडजेक्टिव बताया, उनके भाग बताए तथा वह संपूर्ण जानकारी दी जो महत्वपूर्ण थी आपके लिए। और उसके अलावा भी मैं बहुत सी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। आज है द क्रिया, यानी कि जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, वह क्या होती है, उसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में। और यदि वीडियो आप पसंद करें तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि प्रत्येक जो मैं यहाँ पर वीडियो उपलब्ध कराता हूँ वो आप तक पहुंच जाए और आप उस जानकारी को प्राप्त करते रहे। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपनी वीडियो चैनल पर। और मैं लेकर चलता हूं आपको उसी क्रम में जो क्रम है हमारा, एक के बाद एक वीडियो आने का और वह आप तक ज्ञान को पहुंचाने का। देखिए, आज का हमारा मेन पॉइंट है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत द वर्ब। द वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होती है इसके बारे में आज हम जानेंगे और वो बहुत सी जानकारी मैं आपको यहीं के यहीं दूंगा और आप यहीं पर उसे याद भी कर सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट को आप एक बार नोट अवश्य करते चले ताकि यदि आप पॉइंट को नोट करते चलेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और यदि भूलते भी हैं तो एक बार उसको देखकर रिवाइज करके उसको याद कर सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो क्रिया होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, यानी ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि क्रिया वह शब्द होती है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में कुछ बताती है। यानी क्रिया वह शब्द होती है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में कुछ बताती है। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का होना या प्रकट हो या जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताए उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिया बोलते हैं। ये क्रियाएं तीन प्रकार की होती है। यानी जो क्रियाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक बोलते हैं अकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ये होती है योजक या संयोजक क्रिया, जिसको बोलते हैं हम यानी कि लिंकिंग वर्ब। यानी कि लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये जो हमारी क्रियाएं होती है हम किस प्रकार से यह जान सकते हैं जो क्रिया है हमारी इंट्रांजिटिव है या जो क्रिया है हमारी वो ट्रांजिटिव है या लिंकिंग वर्ब है। मैं आज इसके अंतर्गत आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहे, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि वीडियो को पसंद करें तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें तथा वीडियो को जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, आज मैं आपको क्रियाओं के बारे में जो विभिन्न प्रकार है वह बताऊंगा। क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया तीन प्रकार की होती है, मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। क्रियाएं तीन प्रकार की होती है जैसा मैंने आपको अभी बताया था, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब्स, यानी क्रिया के भेद। देखिए, क्रिया तीन प्रकार की होती है। नंबर एक इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। नंबर दो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। नंबर तीन लिंकिंग वर्ब, जिसको हम संयोजक या योजक क्रिया बोलते हैं। देखिए, क्रिया तीन प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। प्रत्येक की परिभाषा में बताऊंगा और प्रत्येक का उदाहरण देकर भी समझाऊंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है तथा लिंकिंग वर्ब क्या होता है। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अकर्मक क्रिया क्या होती है हमारी, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, देखिए आइए देखते हैं उसको भी। कि अकर्मक क्रिया है जो क्या है, जिस क्रिया वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ जाए, वह अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अर्थात
कोई भी सेंटेंस हो जिसमें उस सेंटेंस में कर्ता का कर्म नहीं दिया हो तथा कर्म ना होने के बावजूद भी सेंटेंस पूरी तरह से समझ में आ जाए, वाक्य हमारी पूरी तरह से समझ में आ जाए, वही हमारी अकर्मक क्रिया होती है तथा और एवं इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता यानी जिस कर्ता का कोई कर्म नहीं होता, जो कर्ता होता है, जैसे ये करता है ही WAL के वर्ब्स, माने वह टहलता है, वह क्या करता है, टहलता है। या दे READ रीड, वे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी कि वह क्रिया जिसका, वह कर्ता जिसका कोई भी कर्म नहीं होता उसको हम, यानी कि कर्ता के बाद सीधी सीधी मुख्य क्रिया प्रयोग की जाती है, उसमें कोई भी कर्म नहीं होता, वह इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट या कर्म का प्रयोग किए बिना ही वाक्य का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ जाए, वह हमारी अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि जिस कर्ता का कोई कर्म नहीं होता, सीधी सीधी मुख्य क्रिया प्रयोग की जाती है उस कर्ता के साथ। जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर भी समझाया, जैसे ही वॉल्स को वह टहलता है, यानी दे रीड, वे पढ़ते हैं। इसमें कोई भी कर्म नहीं है, यानी कर्ता के बाद सीधी मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यह हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वह क्या होती है उसको भी देखते हैं। अब है हमारी सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है उसको भी देखते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिटिव वर्ब को क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस अर्थ से हमको यह स्पष्ट पता चलता है कि जिस क्रिया का कर्म दिया हो, यानी जिस कर्ता के साथ क्रिया, मुख्य क्रिया तथा कर्म भी दिया हो, वह हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे देख लेते हैं, जिस क्रिया के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, यानी कोई भी क्रिया जिसके साथ उसके ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, यानी कर्ता मुख्य क्रिया प्लस कर्म का प्रयोग होता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इससे पहले जो इंट्रांजिटिव वर्ब थी, अकर्मक क्रिया थी, उसमें हम जैसे क्या या किसके लगा करके हम उसको ज्ञात कर सकते थे। जैसे यह क्या करता है, वह खेलता है। क्या करता है, खेलता है। तो जो जिसमें जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता तथा जिस कर्ता के साथ सीधी मुख्य क्रिया प्रयोग की जाती है, उसमें कोई कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वह हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तथा जिस क्रिया के साथ हम मुख्य क्रिया तथा कर्म का भी प्रयोग करते हैं उसको हम सकर्मक या ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देख लेते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं। मैंने ही PLAY, देखिए यदि आप सीधा सीधा यह लिखा है, यानी कि वह खेलता है, तो यह क्या है, यह एक अकर्मक क्रिया, इसका कोई कर्म नहीं है, कर्ता प्लस क्रिया का प्रयोग हुआ है। यानी कि कर्ता के बाद सीधी सीधी क्रिया आई है, इसके बाद कोई भी कर्म नहीं है। क्या खेलता है कुछ पता नहीं है। ऐसे मैंने बताया जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसमें क्या लगाकर आप पता कर सकते हैं कि वो इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव। देखिए, वह खेलता है, ये ट्रांजिटिव है। यदि मैं इसके पीछे लिख दूं वह खेलता है, क्या खेलता है, एक गेम। गेम क्या है, ये कर्म है, ये क्या है, ये हमारा कर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट का, जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है या जिस कर्ता में मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, वह हमारी सकर्मक या ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एक हम और देख लेते हैं, जैसे READ रीड माई बुक। देखिए, ये जो बुक है, वो बुक क्या है, बुक हमारा कर्म है। मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, अपनी किताब पढ़ता हूँ। यदि मैं यहीं तक इसको छोड़ दूं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो ये क्या है, ये एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि कर्ता के साथ सीधी सीधी मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन यदि इसमें हम कर्म लगा दें, जैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, अपनी किताब पढ़ता हूँ, यानी मैं जाता हूँ, यानी आई गो, मैं जाता हूँ, यानी कि जाता हूँ, तो इस प्रकार का ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, जब मैं कर्म का प्रयोग हो गया, मुख्य क्रिया के साथ कर्म आ गया, यानी मुख्य क्रिया है उसके साथ, यानी जो मुख्य क्रिया है हमारी, इस मुख्य क्रिया के साथ यदि कर्म आ जाता है तो यह हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म का प्रयोग किया जाता है, वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है।
आइए अब हम देखते हैं तीसरा जो पॉइंट हमारा लिंकिंग वर्ब वो है क्या होता है उसके बारे में भी जानते हैं। अब है हमारी संयोजक क्रिया या योजक क्रिया या लिंकिंग वर्ब, देखते हैं उसको भी। देखिए लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया या योजक क्रिया, जिस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी पूरक या कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। यानी कि जिस क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट या पूरक की आवश्यकता होती है या जिस कॉम्प्लीमेंट या पूरक का हमें प्रयोग करना पड़े उसको हम संयोजक या लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए जैसे मान इसमें इज, एम, आर, बाज, बर, ये हमारी है, ये क्या है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये हमारी क्या है, संयोजक क्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, ही इज, APEACHER, यानी कि जिस क्रिया के साथ किसी कॉम्प्लीमेंट या पूरक का हमें प्रयोग करना पड़े उसको हम लिंकिंग वर्ब या संयोजक क्रिया बोलते हैं। यानी कर्ता का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, कर्ता के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वह कॉम्प्लीमेंट जो बताता है कि कर्ता क्या है, वह एक टीचर है, क्या है, एक टीचर है। या जैसे आई बाज ए सिंगर, मैं क्या था, मैं एक, यानी कि जो बाज है यह लिंकिंग वर्ब है और इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया गया हुआ है सिंगर, क्या, सिंगर। यानी कि इस प्रकार की क्रिया जिसके साथ किसी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाए, पूरक का प्रयोग किया जाए, वह हमारी लिंकिंग वर्ब या संयोजक क्रिया कहलाती है। देखिए अब इसमें जो कॉम्प्लीमेंट है वह भी जैसे एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है तथा नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। यह किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है और एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या है। मैं आपको अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगा। यानी कॉम्प्लीमेंट जो पूरक होता है, जो हमारी इजेएमआर बाज वर्ग के साथ प्रयोग जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको बता करके, यानी लिंकिंग वर्ब जो होती है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करके उस सेंटेंस को हम पूरा करते हैं। उसको हम जान सकते हैं कि जो हमारा कर्ता है वह क्या है, एक टीचर है या एक सिंगर था या गायक था। इसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं। यानी बाज वर्ग इजेएमआर के साथ में जो कॉम्प्लीमेंट पूरक जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, ये सब लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो कॉम्प्लीमेंट है वह नॉन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तथा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें। देखिए जो कॉम्प्लीमेंट है वह क्या है, कॉम्प्लीमेंट का मान क्या होता है, पूरक। पहला नॉन कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तथा तीसरा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट माने पूरक होता है और नाउन के बारे में जानते हैं, नाउन माने संज्ञा होती है, एडजेक्टिव माने विशेषण होता है और एडवर्ब माने क्रिया विशेषण होता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि आप बस यहीं पर थोड़ा ध्यान दे देना, अपने आप समझ जाएंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है आप पता कर लेंगे, जान जाएंगे जो कॉम्प्लीमेंट का जो पूरक है उसका जो प्रयोग हुआ है किसी भी सेंटेंस में या किसी इजेएमआर या बाज वर्ग के साथ, वह नॉन कॉम्प्लीमेंट है या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। देखिए जिस क्रिया के साथ, जैसे ही इज ए, मैंने आपको ये वाला सेंटेंस अभी बताया था, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, वह क्या है, एक अध्यापक है। देखिए जैसा ये जो टीचर है इससे आपको पता चल रहा है ये नाउन है, क्या है ये नाउन है। कौन सा नाउन है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है, ये नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था जब नाउन पढ़ाए थे, संज्ञा पढ़ाई थी, तब बताया था कि जो ये नाउन है ये कॉमन नाउन है। क्या है, ये कॉमन नाउन है। यानी कि इसको हम अध्यापक, यानी कि वह कौन है, वह अध्यापक है। यानी कि किसका प्रयोग, किसका ज्ञान हो रहा है हमें, नाउन का। एक और समझ देखते, ही इज ए या ही बाज ए सिंगर। सिंगर क्या है, सिंगर भी एक नाउन है। यानी कि जिस कॉम्प्लीमेंट से हमें यह पता चले यह नाउन कॉम्प्लीमेंट है तो वह हमारा नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। हम आसानी से पता कर सकते हैं, आसानी से यह ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से हमें यह बोध हो जाएगा कि जो हमारी लिंकिंग वर्ब के साथ जो कॉम्प्लीमेंट प्रयोग किया गया वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है। ये नाउन आपको समझ में आया। उसी प्रकार से हम जब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज ए ब्रेव, ब्रेव माने होता है बहादुर, ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर। यानी कि वह शब्द
किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वह कहता है विशेषण। क्या बोलता है उसे विशेषण बोलते हैं। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे हम विशेषण बोलते हैं। यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी कर्ता है, और कर्ता क्या है? बहादुर है। क्या है? बहादुर। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है वो कौन है? वह विशेषण कहलाता है। देखिए अब ये लिंकिंग वर्ब के साथ हमारा ये प्रयोग हुआ है, यानी इसके साथ हमारा क्या प्रयोग हुआ है? ब्रेव प्रयोग हुआ है। तो ब्रेव क्या है? ब्रेव एक एडजेक्टिव है, तो हम कह सकते हैं ये एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट है। आप आसानी से समझ रहे हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। सीता इज ए गुड गर्ल, यानी कि जो हमारी ये जो लिंकिंग वर्ब है इज, इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है? गुड का प्रयोग हुआ है। किसके साथ किसका प्रयोग हुआ है? गुड। और गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है, तो हम आसानी से बता सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट है, जो हमारा ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसको भी बहुत आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। यानी कि वह शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है वह हमारा एडजेक्टिव होता है, और लिंकिंग वर्ब के साथ यदि कोई ऐसा एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है तो उसे हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा एडवर्ब, जैसे ही वाज देयर, आई एम हियर। देखिए वह शब्द जो किसी एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब वह शब्द होता है जैसे हियर, देयर, वंस, अपॉन, ये सब क्या है? ये डे, यानी वह शब्द जो कॉम्प्लीमेंट को बताता हो। जैसे मैं यहाँ हूं, मैं, हियर माने यहाँ, मैं यहाँ हूं, और ही वाज देयर, वह वहां था। वह कहाँ था? वह वहां था। कहाँ था? वह वहां था। और मैं यहाँ हूं, मैं कहाँ हूं? मैं यहाँ हूं। यानी कि जिस शब्द कहाँ से जो अर्थ निकल कर आता है, मैं कहाँ हूं? मैं यहाँ हूं। जो हियर है हमारा ये एडवर्ब ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। और जो हमारा देयर है, मैं, वह वहां था, वह कहाँ था? वहां था। यानी कि कहाँ शब्द लगा दिया जाए और जिस कहाँ का जो अर्थ निकल करके आता है वही हमारा एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। देखिए मैंने आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी क्रिया के बारे में। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। मैंने आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव तथा लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया, पूरी जानकारी दी, और आपको यही के याद भी कराया, और आपने याद भी कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। तथा मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया, जो पूरक होता है वह क्या होता है, तथा किस प्रकार से हम नाउन कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, किस प्रकार से हम उसे जान सकते हैं कि यह कॉम्प्लीमेंट है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट है क्या है, यानी टीचर है वह कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ब्रेव है वह कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, तथा देयर या हियर है वह कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। सारी जानकारी जो महत्वपूर्ण होती है मैंने आपको आज बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, और आपने इसको याद भी कर लिया हो। देखिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं यहाँ से जो भी वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ वह सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।